बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 13 का हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 13 में हमने बात करनी है ब्लड की। तो ब्लड भी हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप होती है। आपको पता ही हमारा एक बॉडी फ्लूइड है, पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। अगर हम ब्लड की कंपोजिशन देखें तो ब्लड में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक ब्लड प्लाज्मा होता है, दूसरा ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा इसमें 55% होता है और ब्लड सेल्स इसमें 45% होते हैं। ब्लड की कंपोजिशन की बात करें, ब्लड में आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं, एक ब्लड प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स हैं। ब्लड प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल्स होते हैं 45%। ब्लड सेल की बात करें, ब्लड सेल हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, आगे इनको डिटेल में हम बढ़ते हैं। पहली टाइप को कहते हैं आरबीसी, ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है। डब्ल्यूबीसी होते हैं, दूसरी टाइप है, इनको वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की, इसकी क्या कंपोजिशन होती है। ब्लड प्लाज्मा में आपको 91% पानी नज़र आता है और बाकी 9% इसमें सॉलिड्स होते हैं। अब इसमें जो सॉलिड्स हैं जिनको हम सल्यूट कहते हैं, ये कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। अब देखें ब्लड प्लाज्मा में आपको कौन सी प्रोटीन नज़र आती हैं? आपको नज़र आती है अल्ब्यूमिन, तो इसकी परसेंटेज है 4.5 से 5.5%। दूसरी फिब्रिनोजिन होती है, ये 0.2% मौजूद होती है। तीसरी ग्लोबुलिन है, ये 1.3 से 2% होती है। और फिर प्रोथ्रम्बिन होती है, ये 0.1% होती हैं। और फिर हमारे पास कुछ नॉन प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन नहीं है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, उनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे यूरिया, ये एक नाइट्रोजन सब्सटेंस है। अमोनिया है, यूरिक एसिड आपके पास होता है, क्रिएटिनिन होता है और अमाइनो एसिड, ये सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो आपको ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं। और फिर नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, मतलब जो नाइट्रोजन नहीं है, वो कौन से होते हैं? जिस तरह ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, तो ये भी आपको ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं। और फिर अगर हम एंजाइम की बात करें तो बहुत सारे एंजाइम ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह फास्फाटेज होते हैं, लाइपेज वगैरह एंजाइम होते हैं। तो ये एंजाइम भी आपको, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होते हैं। तो ये सारे एंजाइम आपको ब्लड प्लाज्मा के अंदर नज़र आते हैं। और फिर अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, पिगमेंट्स कहते हैं रंगदार जो चीज़ें होती हैं। तो बिलीरुबिन, तो ये आरबीसी के टूटने से बिलीरुबिन निकलता है, तो ये भी आपको ब्लड प्लाज्मा के अंदर नज़र आता है। और फिर अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें, ये सारी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थी। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो हमारे पास जो सोडियम है, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन, मैंगनीज़, तो ये सारे जितने भी नाइट्रोजन, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इनको आप इनऑर्गेनिक आयंस भी कह सकते हैं। ये सारे हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। और फिर अगर हम अपने ब्लड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हमारी ब्लड की क्या क्या खसूसियात होती हैं, तो हमारे ब्लड का जो कलर होता है, हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। रेड क्यों होता है? रेड ब्लड सेल की वजह से। रेड ब्लड सेल के अंदर कौन सी वो प्रोटीन होती है, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, मेल के अंदर जो ब्लड होता है, एक नॉर्मल जो अडल्ट मेल है उसके अंदर 5 लीटर ब्लड होता है मेल में। लेकिन जो फीमेल होती है, फीमेल में जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा कम होता है, वो 4.5 लीटर होता है एक अडल्ट फीमेल में। लेकिन जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो इन्फेंट बच्चा है, नया पैदा होने वाला बच्चा है, उसके अंदर कितना ब्लड होता है? उसके अंदर 450 ml ब्लड होता है, मतलब ये आधा लीटर के बराबर तकरीबन कह लें। हमारे ब्लड की pH 7.4 होती है, तो ये स्लाइटली अल्कलाइन है, मतलब 7 पे न्यूट्रल होती है, 7 के ऊपर जाएंगे तो वो अल्कलाइन होती है। विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। हमारा जो ब्लड है ये पानी की निस्बत 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है, मतलब इसकी जो विस्कोसिटी है ये पानी की निस्बत 5 गुना ज़्यादा है। अब ब्लड में विस्कोसिटी क्यों है? क्योंकि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती हैं और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। तो इन दो चीज़ों की वजह से हमारा ब्लड क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है।